दोस्तों, मुंबई शहर में अरब सागर के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर बनी हाजी अली दरगाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यह एक ऐसी दरगाह है जहां सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं। दरअसल लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस दरगाह में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, और यही वजह है कि बॉलीवुड स्टार्स भी मन्नत मांगने के लिए अक्सर इस दरगाह पर दिखाई दे जाते हैं। वैसे यह दरगाह आज लोगों की जिंदगी में जितना महत्व रखती है, उतनी ही दिलचस्प इसकी बनने की भी कहानी है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको हाजी अली दरगाह की उसी ऐतिहासिक कहानी के बारे में ही बताने वाले हैं। दोस्तों, हाजी अली दरगाह सिर्फ एक दरगाह ही नहीं बल्कि एक मस्जिद और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट भी है, जिसके चलते यह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण बन जाती है। दरअसल मुंबई के वर्ली तट के करीब स्थित एक छोटे से टापू पर इस दरगाह को आज से 590 साल पहले सन 1431 में बनाया गया था। और दोस्तों, बताया जाता है कि इस दरगाह के आसपास की कई सारी इमारतें बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं की चपेट में आकर नष्ट हो चुकी है, लेकिन हाजी अली दरगाह सैकड़ों सालों से अपनी जगह पर इसी तरह से खड़ी हुई है। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस दरगाह को पीर हाजी अली नाम के एक सूफी की याद में बनवाया गया था। पीर हाजी अली, जिनका पूरा नाम सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी था, वे उज्बेकिस्तान के बुखारा प्रांत में रहने वाली एक रईस मर्चेंट फैमिली से ताल्लुक रखते थे। और चूंकि पीर हाजी अली के परिवार में सूफिज्म को फॉलो किया जाता था, इसीलिए इसका असर उनके ऊपर भी बचपन से ही होना शुरू हो गया, और इसी के चलते उन्होंने बहुत ही कम उम्र में सूफी पंथ का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सिर्फ कुछ ही समय में वे एक सूफी के रूप में फेमस हो गए। दरअसल पीर हाजी अली ने सूफी बनने के बाद से अपने जीवन में ऐसे बहुत से करामात या कहें कि चमत्कार किए हैं, जिनके किस्से आज भी लोगों में मशहूर हैं। बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी के दौरान हाजी अली अपने कुछ भाइयों को अपने साथ लेकर पूरी दुनिया के सफर पर निकले थे, और दुनिया घूमते घूमते ही ये भारत के उस हिस्से में आ पहुंचे जिसको कि आज हम लोग मुंबई शहर के नाम से जानते हैं। दुनिया की दूसरी जगहों की तरह ही पीर हाजी अली मुंबई में भी कुछ दिन के इरादे से रुके और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन इसके कुछ दिन के बाद से जब उनके भाइयों ने उनसे भारत छोड़कर वापस घर चलने के लिए कहा, तो फिर हाजी अली ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें भारत से ऐसा लगाव हो गया था कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर रहकर बिताना चाहते थे। इसके बाद से उन्होंने अपने भाई को एक लेटर लिखकर दिया, जो कि उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा था। इस लेटर में उन्होंने लिखा था कि माँ, अब मैं भारत छोड़कर कभी भी वापस नहीं आऊँगा और यहीं रहकर अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम धर्म का प्रचार करूँगा। और दोस्तों, इस तरह से हाजी अली अपना सारा काम कारोबार, धन दौलत, संपत्ति और शानो शौकत को छोड़कर मुंबई शहर में ही रहने लगे थे। दोस्तों, हाजी अली स्वभाव में काफ़ी विनम्र थे और लोगों को हमेशा ही शांति का संदेश देते रहते थे, जिसके चलते बहुत कम समय में ही वे भारत के अंदर फेमस होने लगे। और फिर दूर दूर से उनके फॉलोअर्स उनसे शिक्षा पाने के लिए उनके पास आकर जमा होने लगे। दोस्तों, पीर हाजी अली दुनिया की मोह माया को पूरी तरह से त्याग चुके थे, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने जीवन भर कभी भी शादी नहीं की, बल्कि इसकी जगह वह हर वक्त सिर्फ इबादत में ही डूबे रहते। बताया जाता है कि मुंबई शहर में कुछ साल बिताने के बाद से वो हज करने के लिए मक्का की यात्रा पर निकले थे, और इस हज यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपना सब कुछ गरीब व जरूरतमंदों को दान कर दिया था। और साथ ही उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा था कि उनके मरने के बाद से उनके शरीर को दफन करने की जगह समुद्र में डाल दिया जाए। अब हाजी अली की मृत्यु की अगर बात करें तो इसको लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, और इन थ्योरीज में सबसे फेमस है कि जब हाजी अली हज यात्रा पर निकले थे, तब बीमार पड़ने की वजह से रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। और चूंकि वो अपने फॉलोअर्स को यह बात पहले ही बता चुके थे कि मरने के बाद से उनकी बॉडी को दफन ना किया जाए, इसीलिए उनके फॉलोअर्स ने उनकी बॉडी को एक ताबूत के अंदर बंद करके समुद्र में डाल दिया था, जिसके बाद से उस ताबूत में बंद हाजी अली की बॉडी खुद ही पानी में तैरती हुई वापस मुंबई आ गई, और उनकी बॉडी मुंबई के उसी टापू पर आकर रुकी थी जहां पर आज उनकी दरगाह मौजूद है। खैर, मरने की वजह और तरीका जो भी रहा हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि वे लोगों के दिलों में बसते थे, और इसीलिए उनकी मौत होने के बाद से उनके फॉलोअर्स के द्वारा मुंबई के उस टापू पर उनकी एक दरगाह का निर्माण करवाया गया, जिसको कि आज हम सभी लोग हाजी अली दरगाह के नाम से जानते हैं।
दोस्तों अब इस दरगाह की अगर बात करें तो इसके निर्माण में हाजी उस्मान नाम के एक व्यक्ति का योगदान सबसे अहम माना जाता है। दरअसल हाजी उस्मान उस समय के एक अमीर व्यक्ति थे जिनके पास कई सारे पानी के जहाज मौजूद थे और उनके उन जहाजों से लोग हज यात्रा पर जाया करते थे। और ये हाजी उस्मान ही थे जिन्होंने हाजी अली दरगाह के निर्माण में सबसे ज्यादा पैसा लगाया था। अब आज के समय की अगर बात करें तो समुद्र के बीच एक छोटे से टापू पर बनी इस दरगाह की इमारत लगभग 4500 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है और दरगाह के अंदर पीर हाजी अली के स्मारक के साथ ही एक 85 फीट ऊंची मीनार भी बनाई गई है जो कि दिखने में काफी सुंदर लगती है। बाहर से दरगाह का रंग पूरी तरह से सफेद है और अंदर इसकी दीवारों पर प्राचीन भारतीय नक्काशी का बेहतरीन काम देखने को मिलता है। साथ ही इस दरगाह में कांच से बना हुआ एक पिलर भी है जिसके ऊपर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं और ये पिलर भी दरगाह के मुख्य आकर्षण के केंद्रों में से एक माना जाता है। यानी कि कुल मिला जुलाकर हाजी अली दरगाह प्राचीन भारतीय वास्तुकला व नक्काशी के काम का एक शानदार नमूना है। और दोस्तों इन सब के अलावा एक और चीज जो इस दरगाह को इतना अलग और खास बनाती है वो है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। दरअसल हाजी अली दरगाह में पहुँचने के लिए लोगों को समुद्र पर बने एक पतले रास्ते से गुजरना पड़ता है। साथ ही दोस्तों इस दरगाह में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख और ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं। हर हफ्ते जुमेरात और जुमे यानी कि थर्सडे और फ्राइडे के दिन हजारों की संख्या में लोग अपनी अपनी आस्था लेकर इस दरगाह में जाते हैं। खास तौर से जुमे के दिन तो इस दरगाह में लोगों की काफी ज्यादा भीड़ रहती है क्योंकि उस दिन दरगाह के अंदर कव्वाली का भी प्रोग्राम रखा जाता है। हाजी अली की इस दरगाह पर पिछले 590 सालों से लोगों का विश्वास इसी तरह से बना हुआ है और ये लोगों की आस्था ही है कि इस दरगाह को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।